अगर आप लोगों में जिन लोगों ने कॉलेज में या मदारिस में हिस्ट्री पढ़ी है, एक जलसा ऐसा हुआ था, तकरीर सुनने के बाद लोग तौबा करके नहीं गए थे, बल्कि लोगों की लाशें उठाई गई थी। उस तकरीर के उस जलसे के मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे। एक और तकरीर मैं जानता हूं जो सिर्फ 3 लाइन की है और उसने 7000 मजमा पर इश्क़ मुस्तफ़ा का वो जुनून तारी किया है कि 1 लाख से ज्यादा कुफ्र की छाती पर 800 साल तक इस्लाम का झंडा लहराया है। वो 3 लाइन की तकरीर ये है, अय्युहन्नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। मेरे दोस्तों कहाँ जाओगे? सामने दुश्मन, पीछे समंदर जिसमें डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, मगरमच्छ दोनों जान के दुश्मन है। इग़लाए कलमा हक के अलावा दिया इज नो ऑप्शन। इस तकरीर ने जो असर किया है, स्पेन की धरती पर इस्लामी हुकूमत 800 साल तक जारी और जारी रही है। मुकर्रिर खुसूसी का नाम है तारिक बिन जियाद रदी अल्लाह ताला। वाह 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 वाह। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर जलसा इसलिए सुना आपने कि अजहरी साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, बेकार है। और इसलिए सुना कि 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात भी तवज्जो से सुनी, वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तबीयत खास लेकर के बैठेंगे तो यकीनन ये लाखों रुपया जो खर्च हुआ है ना, वो अपने मकसद में कामयाब, वो कामरान नजर आएगा। चूंकि रोजाना जलसे होते हैं, ये हमारे उलमा भी वाकिफ है, आप भी वाकिफ है। मगर 5, 6, 7 मई 1972 में एक जलसा इंडिया में हुआ था, जिसमें कफील भाई मुफ्ती आजम हिंद भी थे, आली मुस्तफ़ा भी थे, अहसनुल उलमा भी थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी थे, अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी भी थे, अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी भी थे। और पूरे जलसे की निजामत अल्लामा अरशदुल कादरी कर रहे थे। वाह। और जलसे के फाउंडर की हैसियत से हाफिज मिल्लत थे। उस जलसे के बाद जो कौम को फायदा मिला है, उस फायदे को अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर कहा जाता है। सुभान अल्लाह। जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े मुफ्ती है, सब वहीं की पैदावार है, उसी जलसे का रिजल्ट है। अगर इस नियत से जलसा सुन रहे हैं तब तो फायदा मंद है। ये बात सुन ली आपने, तो अब सुने गुफ्तगू का माहसल। पार्ट्स ऑफ बॉडी के चार्ट लगे हुए होते हैं प्राइमरी स्कूल में। दिस इज आईज, दिस इज हियर, दिस इज नील्स, दीज आर फिंगर्स, दिस इज हैंड, दिस इज शोल्डर, दिस इज स्टोमक, चेस्ट, बैक, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, पूरे पार्ट्स, हार्ट के भी रहते हैं। हर पार्ट का एक न एक काम है, और वो पार्ट काम करना छोड़ दे तो वो डेड हो जाता है। जिस तरह जमीन पर आप चलते हैं ना, तो रास्ता रहता है जिंदा, चलना छोड़ दे तो रास्ता डेड हो जाता है, घास निकल आती है। साइंस ये बोलती है कपिल भाई कि अगर उंगली को आप वाइब्रेट नहीं करेंगे ना, तो काम करना छोड़ दे। आंखों को साल भर बंद रखे, नाबीना हो जाएंगे। साइंस बोल रही है हर पार्ट्स का कोई ना कोई काम है, अगर वो काम नहीं लेंगे तो वो डेड हो जाएगा। और पूरे पार्ट्स का बादशाह हार्ट है, दिल है। और अल्लाह ने उसको जो पैदा किया है, वो मोहब्बत के लिए पैदा किया है। वाह 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 वाह। मोहब्बत के लिए पैदा किया। अब मोहब्बत किससे? कुरान शरीफ की एक आयत है, वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन वो है जो अल्लाह के लिए इश्क करता है। मोहब्बत के 3-4 स्टेप हैं, जिसको शरह तहजीब वगैरह में जिक्र किया गया है। ख्याल है,
वहम है, उसके बाद मोहब्बत है, फिर उससे ज्यादा मोहब्बत है, फिर इश्क है। इश्क लास्ट स्टेप है और उसकी भी फतावा रज़विया में 3 किस्म की गई। एक ऐसा स्टेप है जिसमें आशिक माशूक को चाहना छोड़ देता है, क्योंकि जब भी वो माशूक को चाहता है तो माशूक की तस्वीर आती है और तस्वीर माशूक की मुगायर है और वो गैरत माशूक को लायक नहीं करता है। समझ में आया? इसलिए वो माशूक को चाहना ही छोड़ देता है। यह हाई स्टेप बताया आला हजरत ने, इश्क का हाई स्टेप। कुरान शरीफ में आया मोमिन वो है जो अल्लाह के लिए इश्क करता है। मोमिन वो है जो अल्लाह के लिए, यह आयत है, यह हमारे उलमा भी जानते हैं और देवबंद सहारनपुर नदवा भी जानता है, जो अल्लाह के लिए इश्क करता है। अ क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड, हम जो इश्क करते हैं, चूंकि हम लोग मखलूक है और मिट्टी से पैदा हुए, हमारी जो ये आंख है ये मिट्टी से बनी है, हमारा दिल मिट्टी से बना है, पूरा जिस्म मिट्टी से बना है। मिट्टी की फितरत है, ये मिट्टी ही को देखती है, मटेरियल को देखती है, अनमटेरियल को नहीं देख सकती है। मिट्टी की क्या फितरत है? अनमटेरियल को नहीं देखेगी। जैसे आंख से आप रूह को नहीं देख सकते क्योंकि वो अनमटेरियल है। आंख से आप सिर्फ जिस्म को देखेंगे जो काबिल आबाद सलासा है। तो इंसान पहले देखता है या कान से सुनता है, फिर उसके लिए ताल्लुक़ शय बिशय का पहला स्टेप होता है, मोहब्बत का पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप इश्क होता है। अरबी में इश्क को अशद्दो हुब्बन के नाम से याद करते हैं कुरान शरीफ में। इसमें तफजील बनाने के लिए अशद्दो का लफ्ज आता है कुरान शरीफ में। सवाल यह है कि ए अल्लाह, हम किससे प्यार करें? तू तो दिखता नहीं है, तू तो एबल टू टच नहीं है, तू तो एबल टू वॉच नहीं है, तू तो एबल टू लुक नहीं है। ए अल्लाह, तेरा हाथ पांव जिस्म वाला नहीं है। ए अल्लाह तबारक व तआला, तू तस्वीर से पाक है, तू सूरत से पाक है। ए अल्लाह तबारक व तआला, जब हम तुझे देखेंगे नहीं तो इश्क कैसे करेंगे तुझसे? इश्क के लिए देखना जरूरी है और हम तुझे देख नहीं सकते, फिर इश्क कैसे करे? रब ने इस सवाल के जवाब में अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया। उस चेहरे में आंख लगाया, गाल दिया, होंठ दिया, दांत दिए, कान दिए, पांव दिए, पूरा इंसान जिस तरीके से पार्ट्स ऑफ इंसान है वो सब उसमें दिए। और उस तजल्ली के चेहरे का नाम प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये ऐलान आम कर दिया रब ने, मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, इनसे इश्क करना मुझसे इश्क करना। और इसको बरेली के कलंदर ने अशार में पिरोया तो कलम से कहा, लिख बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं हो। पोस्टर का नाम है अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू का नाम दे रहा हूं अजमत मुस्तफ़ा एबल टू बैक नहीं है। फिर से सुने, अजमत मुस्तफ़ा एबल टू बैक नहीं है, यानी हमारे नबी की अजमत को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। यह हमारी गुफ्तगू का हेडलाइन है। ओवरटेक, चूंकि हम लोगों पर यह लाजिम है कि नबी से मोहब्बत करें, और मोहब्बत की 3 लॉजिक होती है। इंसान किसी से आई लव यू कहता है तो उसकी 3 वजह है। या तो वो फजलो कमाल में सबसे हाई है, पोस्ट बहुत बड़ा है, देखा नहीं आपने, कलेक्टर दूर का भी होता है, वो मेरा रिश्तेदार है, बहुत दूर के हुजूर शेरे बिहार हैं, वो हमारे रिश्तेदार है, वो हमारे पीर साहब है, वो हमारे चचा के पीर साहब है। बड़ी शख्सियत से रिश्ता जोड़ा जाता है, आई लव यू कहा जाता है। तो मोहब्बत की पहली वजह है फजलो कमाल, बहुत बड़ा पोस्ट वाला हो। दूसरी वजह है हुस्नो जमाल, देखने में ब्यूटीफुल हो, स्मार्ट हो। और तीसरी वजह है जूदो नमाल, फैयाज, सखी, दाता हो। कुरान बोल रहा है, हदीस बोल रही है, शुरू मुतून फतावे बोल रहे हैं। ये किताबों के 3 दर्जे हैं, वो बताया मैंने। शुरू सबसे पहले मुतून, फिर शुरू, फिर फतावे।
ये तीनों में ये साबित है कि सबसे ज्यादा नबी से प्यार करना लाजिम है। जब तीनों से ये साबित है तो ये तीन वजह तो होनी चाहिए। पोस्ट बहुत बड़ा हो, हुस्न सबसे ज्यादा हो, और फैयाद और सखी सबसे ज्यादा हो। यही हमें आज साबित करेंगे वो मा अलैना इल्लल बलाग से पहले। अजमत मुस्तफा, सबसे पहले हम आते हैं पोस्ट पर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फजलो कमाल कितने बड़े पोस्ट पर है हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर इसको समझना हो तो आसान लफ्जों में बताऊं मैं, जमीन से अफजल घास है, नबातात से अफजल हैवानात है, जिसमें गाय बिल्ली कुत्ता छछुंदर सब आते हैं, और हैवानों में अफजल इंसान है, और तमाम इंसानों में अफजल मोमिनीन है, और तमाम मोमिनीन में अफजल ओलमा है, ओलमा में अफजल औलिया है, औलिया में अफजल सहाबा है, सहाबा से भी अफजल अंबिया है, और नबियों से अफजल रसूल हैं, और रसूलों में अफजल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान शरीफ की आयत है तिलकर रुसुल फज़लना बअदहुम अला बअद। इसमें जो फज़लना जो है, बाद जो मफूल बिही मुकद्दम है, फज़लना बअदहुम अला बअद, मुकद्दम नहीं मुअख्खर है, बल्कि ये जो बाज को रब ने मुफद्दल किया, इस बाज से मुराद प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात में हर शय पर, हर नबी रसूल पर मुफद्दल है, हमारे नबी सबसे बड़े हैं। अच्छा, हमारे नबी की आजमत को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता, फजलो कमाल को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। ओवरटेक करने के लिए दो चीज चाहिए, एक लॉजिकली और दूसरा फिजिकली। फिजिकली जैसे आप जा रहे हैं, आपकी स्पीड होती है 5 की 6 की, इसको बीट करने के लिए 10 की स्पीड चाहिए, 10 को वाले को बीट करने के लिए फिजिकल 15 की स्पीड चाहिए, 20 की स्पीड चाहिए। 1817 में सबसे पहले जर्मन में साइकिल आई थी। दूर दूर से लोग देखने के लिए जा रहे थे। दुनिया में पहली बार साइकिल आई है, जिसने महीनों का सफर हफ्तों में बदल दिया था, और हफ्तों का सफर घंटों में बदल दिया था, घंटों का सफर मिनटों में बदल दिया था। इसलिए दूर दूर से लोग देखने के लिए आए। साइकिल आई, साइकिल आई, साइकिल आई, बाइसिकल बाइसिकल, लेकिन उसको बीट कर दिया 1894 में जब मोटरसाइकिल आई। साइकिल बनाने वाले का नाम है कर्लियोन। मोटरसाइकिल जिसने वजूद में सबसे पहले लाया 1894, उसका नाम है डेमलर, वो भी जर्मन में। मोटरसाइकिल जैसे अपाची, अभी आप देख रहे हैं न्यू मॉडल, पल्सर वगैरह, प्लेटिना वगैरह, एक्टिवा वगैरह। लेकिन मोटरसाइकिल को भी बीट किया इटली में पैदा होने वाला 1998 में एंजो मारिया फरारी, पहली बार 4 व्हीलर ला करके, जिसकी स्पीड 340 किलोमीटर पर आवर, ओवरटेक किया, बीट किया, सबको आगे बढ़ा। यह बात है 1957 की, जब पहली बार आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च बाय सोवियत यूनियन, 28,000 किलोमीटर पर आवर जिसकी रफ्तार, उसने सबको बीट कर दिया। साइकिल वाला ये नहीं बोल सकता मैं तुमसे आगे हूं। अब जो लोग फजलो कमाल की बुनियाद पर साइकिल वाले को आई लव यू कह रहे थे, वो टर्न लेंगे, बाइसिकल वाले को आई लव यू बोलेंगे। बाइसिकल फॉर मोटरसाइकिल जिसने बनाया जर्मन के अंदर, डेमलर, जो लोग उससे प्यार कर रहे थे पूरी दुनिया के लोग, आई लव यू बिकॉज यू आर जीनियस माइंडेड पर्सन। जब एंजो मारिया फरारी वजूद में आया तो लोगों के लव ने टर्न लिया, इश्क ने मोड़ लिया, मोहब्बत ने रुख बदल दिया, और एंजो मारिया फरारी से कहा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। 1400 साल प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो गए।
रब्बे कदीर ने 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। और रब्बे कदीर ने हमारे नबी को जो गाड़ी दी है, हमारे नबी को जो सवारी दी है, उस सवारी का नाम है बुर्राक। और बुर्राक बना बर्क से, और बर्क का मतलब होता है बिजली। बिजली कयामत तक बुर्राक की रफ्तार वाली सवारी न न्यूटन ला सका, न आइंस्टाइन ला सका, न केपलर ला सका, न सरकारी ला सका, और न कयामत तक इनकी कोई औलाद ला सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल आज़म, अज़मते रसूल आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। कोई लफाजी तो नहीं कर रहा हूं ना, मैं परफेक्ट बोल रहा हूं ना, ये हकीकत है। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो सवारी दी गई बर्क, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने 20-25 साल पहले ये जुमला कहा था कि नबी को बर्क की सवारी देना उस जमाने में जहां करंट का नामो निशान नहीं था। बल्ब सबसे पहले कहां बना पता आप लोग को? अमेरिका में। बनाया किसने पता है? एडिसन दास ने। 211 आइडिया फेल हुआ था उसका। कभी वो अंडे पे बैठ जाता था कि यार ये बच्चे कैसे निकलते हैं, पूरे अंडे फोड़ डालता था। कभी सोचता था मैं भी परिंदे की तरह आई कैन फ्लाई, उड़ना चाहता हूं। परिंदों को देखा कि ये करता क्या यार, परिंदा देखा वो ऊपर से नीचे आया, कीड़े मकोड़े खाया, उड़ गया। उसने भी कीड़े मकोड़े को फ्राई किया, और चूंकि जीनियस था खुद खाने की बजाय नौकरानी पे टेस्ट किया। वो नौकरानी उड़ने की बजाय बीमार पड़ गई, लेकिन वो हार नहीं माना। 211 आइडियाज फेल होने के बाद उसने बल्ब बनाया। प्यारे मुस्तफा के जमाने में बिजली का नामो निशान नहीं है, मगर रब ने जो सवारी दी है उसका नाम ही है बिजली, बर्क। ताकि अजमते बर्क के जमाने के लोग, करंट के जमाने के लोग अजमते मुस्तफा को बीट न कर सके, ओवरटेक न कर सके। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फजलो कमाल में सबसे हाई है। ये फिजिकल दलील दिया मैंने, अब लॉजिकल दलील सुनिए। चूंकि जिसने साइकिल बनाया करलियोन, उससे ज्यादा दिमाग लेकर के डेमलर आया, उससे ज्यादा दिमाग लेकर के एंजो मारिया फरारी आया, न्यूटन आया, आइंस्टाइन आया, एपीजे आया। एक से एक बढ़ के दिमाग लेकर के लोग आते हैं। पहले नई चीज बनाएंगे, पहले वाले को बीट करेंगे। अब सुने, दिमाग रहता कहां है? दिमाग रहता कहां है? इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इन तीनों का कहना है कि दिमाग दिल में रहता है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने तिबियानुल कुरान में लिखा है इसको, अक्ल दिल में रहती। लेकिन हमारे इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं नहीं, अक्ल सर में रहती है। और इमाम आजम की दलील यह है कि इंसान पागल होता है तो हार्ट बीटिंग बाकी रहती है, तार छूटा हुआ रहता है, वाह वाह वाह। मेंटल रहता है, कोमा में रहता है, दिमाग काम नहीं करता है, धड़कनें जारी रहती है। बेशक, वाह वाह वाह। ये किसकी दलील है? इमाम आजम अबू हनीफा की, अपने लोगों के इमाम। अक्ल सर में रहती है। अक्ल के हवाले से साइंसदानों ने यह लिखा कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स यानी वायर है, और 100 ट्रिलियन कनेक्शन जोड़ है। वायर और जोड़ जितने ज्यादा होंगे, मेमोरी पावर उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे 1 हॉर्स पावर की मोटर देखी आप लोगों ने, इतने वायर लगे हुए होते हैं। 2 हॉर्स पावर में इतने, 3 में इतने, 4 में इतने, 5 में इतने। डैम पे चले जाए 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतने वायर लगे हुए होते हैं। वायर और कनेक्शन जितने ज्यादा होंगे, इंसान का मेमोरी पावर उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यही वजह है कि एक इंसान का मेमोरी पावर इस वक्त बड़े बड़े साइंसदानों ने, भाई बात करेंगे ना, मेरी तकलीफ डिस्टर्ब हो जाए। 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, एक बात आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इसलिए तवज्जो से सुनेंगे। इंसान का दिमाग आज तक आइंस्टाइन समेत
जितने साइंटिस्ट है 8% से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। कितना परसेंट किया? 8%। उससे आगे नहीं कोई बढ़ा, वो सब नीचे ही, 8% से नीचे ही। अगर दिमाग बहुत ज्यादा हो तो इंसान 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लेता है।